शेडिंग है, अच्छा। तो हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे थे, सभी को ब्लर आ रहा है क्या भाई? ओके चलिए, तो हम लोग बेसिकली ग्राफ्स पढ़ने वाले, ठीक है, ग्राफ पढ़ रहे थे और काफ़ी दिनों से लेक्चर चल रहा है ग्राफ 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 करके। तो एक बार जल्दी से पूरा समराइज करवा देते हैं, उसके बाद में फिर जो भी होमवर्क दिए थे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो, हमने बताया था कि बेसिकली ग्राफ क्या होता है, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि जो ग्राफ होता है वो रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी दो वेरिएबल का, ठीक है, दो वेरिएबल। हमने कहा मान लीजिए लिखा हुआ है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये है कि x और y में कोई एक रिलेशन है ना, ठीक है, x और y में एक रिलेशन है, ठीक है, क्या रिलेशन है, तो हमने कि देखिए x जो है वो कहीं ना कहीं y पे डिपेंड कर रहा है, और ये प्रोपोर्शनलिटी डिसाइड करती है कि ये कैसा डिपेंड कर रहा है। देखिए कई सारी चीजें होती हैं, छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो बताते हैं कि ये इस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे हमने कहा पहली बात तो प्रोपोर्शनलिटी, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इन दोनों में एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और सारी जो भी बातें होती है ना वो इसी स्टेटमेंट में छिपी हुई है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, मतलब कि x y पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपका y इंक्रीज करेगा तो x भी इंक्रीज करेगा, अगर y डिक्रीज करेगा तो x भी डिक्रीज करेगा। अच्छा, ये रिलेशन और भी कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि पावर चेंज हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, है ना, इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y, है ना। अच्छा, तो ये सारी चीजें रिलेशन बताती हैं, बट हमें जो मोशन में पढ़ना है ना, हम केवल अपने उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जो ज्यादा रिलेवेंट है ना। तो आइए उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। ओके, तो हमने आपको जो ग्राफ दिए थे ना वो हमने दिए थे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के, है ना। तो यहां पे अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो हमने कहा था कि एक छोटा सा ट्रिक हमने आपको बताया था। हमने कहा था कि देखिए जिसके ऊपर पावर रहेगा उसकी तरफ मुंह नहीं खुलना है, क्योंकि इसकी तरफ हमने बताया था कि बोझ है तो इसके ऊपर जो है वो, है ना, तो इस तरफ मुंह नहीं खुलेगा, मुंह किसकी तरफ खुलेगा, पॉजिटिव y की तरफ खुलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव y है। तो हमने कहा था ये ग्राफ जो बनेगा वो कुछ आपका इस तरीके से बनेगा, है ना, जहां पे ये क्या है y और ये क्या है x। इसके पीछे भी एक जेन्युइन रीजन है कि y को हमने यहाँ पे क्यों रखा है, x को हमने वहां पे क्यों रखा है। क्या रीजन है? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर सेम ये चीज कन्वर्ट हो जाता है ना, यहाँ पे अगर ये x इस तरफ आ जाता, y इस तरफ चला जाता, तो हम क्या करते, इन दोनों को इन्वर्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे x कर देते, ठीक है, x को यहाँ पे कर देते और y को हम यहाँ पे कर दिए होते, है ना। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है अभी तक क्या बातें चल रही हैं? पुरानी वही बातें चल रही हैं, है ना। ओके, फिर हमने कहा था अच्छा लेकिन अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव हटा के एक नेगेटिव लगा दे रहे हैं, अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव हटा के नेगेटिव लगा दे रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा इस इक्वेशन पे। तो हमने कहा देखिए हमें ये तो पता है अगर ऊपर पॉजिटिव y है तो नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव y हो जाएगा, ठीक है, नीचे नेगेटिव y हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम जो मुंह भैया पॉजिटिव y की तरफ खुल रहा था ना, वही मुंह किस तरफ खुलेगा, नेगेटिव y की तरफ खुल जाएगा। तो ये जो ग्राफ होगा ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये तो हुई दो ऐसे वेरिएबल के बारे में जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए y जो होता है वो नेगेटिव हो सकता है, x की वैल्यू हम नेगेटिव रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट टर्निंग पॉइंट कहां पे आता है? टर्निंग पॉइंट वहां पे आ जाता है जब इस y और x को ना हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम या एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम रख देते हैं। कैसे, इस बात को समझिएगा। अब हमने यहां पे लिख दिया टी स्क्वायर, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब यहां पे क्या हम टाइम की कोई नेगेटिव वैल्यू रख सकते हैं? बताइए आप मुझे। नहीं रख सकते हैं, टाइम की हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते हैं। तो अगर हम टाइम की कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते हैं तो इसका मतलब ये जो देखिए यहाँ पे टाइम है ना, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट पे हमने यहाँ पे एक्स रखा हुआ था, इसको हम रिप्लेस कर दे रहे हैं किससे, टाइम से, इसको हमने टाइम से रिप्लेस कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा भैया मेरे टाइम जो है ना वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो टाइम अगर नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन होगा ही नहीं ग्राफ में, ये वाला पोर्शन ग्राफ में हो सकता है क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम d वर्सेस t का ग्राफ बनाएंगे और ऐसा कुछ हमें दिखेगा, है ना, यानी पैराबोलिक अगर हमें ग्राफ दिख रहा होगा, यानी d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, मतलब t के यहाँ पे देखिए 1 का पावर 1 है, 1 का पावर 2 है, ठीक है, पैराबोला बन रहा है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, फिर हमने कहा कि अगर t के ऊपर पावर 2 है तो इसका मतलब t की तरफ मुंह नहीं खुलेगा, किसकी तरफ मुंह खुलेगा, d की तरफ मुंह खुलेगा। बट हम दोनों तरफ नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि t नेगेटिव नहीं हो सकता है। t अगर नेगेटिव नहीं होगा तो हम t की तरफ, सॉरी, जो d है, ठीक है, उसका पूरा मुंह नहीं खोलेंगे, बल्कि मादा मुंह खोलेंगे सिर्फ पॉजिटिव t की तरफ। नेगेटिव t की तरफ ये मुंह नहीं खुलने वाला है। अच्छा, तो ये कहां रिलेवेंट है, कहां पे ये काम आने वाला है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग फाइनली बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, मोशन ग्राफ की तरफ। चलिए समय समय बात करते हैं सब पे। सबसे पहले d वर्सेस t, ठीक है। अगर हम यहाँ पे d लिख रहे हैं तो आप इसको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट समझिएगा, ठीक है। बाद में हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देंगे कि कहाँ पे डिस्टेंस होगा, कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। पहले ये ध्यान देते हैं, हमने कहा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, तो क्या वो कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है या क्या वो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है? ओके, नहीं कर रहा है, ठीक है। अब डिस्टेंस जीरो नहीं हो ये भी चल सकता है। समझना कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है, लेट अस सपोज कि हम ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, हम ऑब्जर्वर हैं, हम किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेट अस सपोज कि आई एम ऑब्जर्विंग द बोर्ड, है ना। अभी ये मुझसे कितने डिस्टेंस पे है, लेट अस सपोज ½ मीटर पे है, ठीक है, आधे मीटर पे ये मुझसे है, दूर है, और इसको हम अगले 5 मिनट तक ऑब्जर्व करते हैं और 5 मिनट बाद तक हम पाते हैं कि हमारे और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो वही ½ मीटर ही है, जो ½ मीटर 5 मिनट पहले थी, ठीक है। 5 मिनट बाद भी ये सेम डिस्टेंस पे मुझसे रखा हुआ है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो अब जरा ध्यान दीजिए, टाइम चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है? टाइम चेंज हो रहा है, बिल्कुल सही, टाइम चेंज हो रहा है। डिस्टेंस चेंज हुआ क्या? डिस्टेंस नहीं चेंज हुआ, तो इसका मतलब डिस्टेंस कैसा है? बिल्कुल सही, डिस्टेंस है कांस्टेंट। और अभी हमने कहा कि ये हमसे लगभग ½ मीटर पे था, तो इसको हम 0.5 मीटर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए याद कीजिए, हमने लास्ट टर्म पे क्या बताया था, हमने क्या बताया था, हमने कहा था देखिए अगर कोई भी कांस्टेंट है, अगर कोई भी एक्सिस अगर कांस्टेंट है तो हमें क्या करना है, बस उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इतने मैग्नीट्यूड पे, ठीक है। 5 मैग्नीट्यूड पे में क्या कर देना, सॉरी 0.5 मैग्नीट्यूड पे में क्या कर देना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किस पे, डी पे, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हमने कहा मान लीजिए कि ये 1, ठीक है, ये 1 मीटर की लाइन है या कोई मतलब हमने, ठीक है, एक मेजरमेंट ले लिया कि 1 मीटर है, तो ½ मीटर कहीं इसके मिड में हो जाएगा और यहां पे हमारा जाएगा ग्राफ। अब क्या ये सही है? हमने कहा डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक। हम यहां पे खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे थे, हमने कहा कि देखिए 5 मिनट पहले, यानी हमने कहा कि देखिए इंस्टेंटेनियस ऑब्जर्वेशन हो रहा है यहां पे भी। अब हमने देखा, ठीक, और हमने काउंटिंग स्टार्ट की, ठीक है, 1 2 3 4, और हम लगभग 5 मिनट तक काउंटिंग किए। 5 मिनट तक काउंटिंग करने के बाद में हमने अपने ऑब्जर्वेशन को खत्म किया और हमने कहा देखिए जब हमने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था तो उस समय हमारे और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, कितनी थी? टीवी सर एक्सेप्ट कर लीजिए, 0.5 मीटर थी। अच्छा, जब हमने ऑब्जर्वेशन खत्म किया उस समय कितनी थी डिस्टेंस? 0.5 मीटर। तो क्या डिस्टेंस चेंज हुआ थ्रू दिस जर्नी, थ्रू दिस इंटरवल ऑफ टाइम? नहीं चेंज हुआ। तो अगर नहीं चेंज हुआ तो इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट था भाई, अदर, हाँ, दूसरे शब्दों में यही कह सकते हैं ना। अच्छा, तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट था तो इसका मतलब हुआ कि हमें कांस्टेंट डिस्टेंस का ग्राफ बनाना है। अच्छा, अब यहां पे तो ये किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सर डिस्टेंस को यहां क्यों रखे हैं, टाइम को यहां क्यों रखे हैं। इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस जो है वो क्या है, डिपेंडेंट है ना। टाइम इंडिपेंडेंट है। जब भी हमने आपको बताया था कि जब भी कोई भी क्वांटिटी वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ बन रहा है तो हमेशा टाइम को हम क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, टाइम को हमेशा इंडिपेंडेंट लेते हैं, ठीक है। हमेशा उसको
एब्सिसा पे रखते हैं, ठीक है, हमेशा उसको एब्सिसा पे रखते हैं। अच्छा, तो हमने कहा कि भैया अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है और हमें 0.5 मीटर का एक ग्राफ, ठीक है, इस मैग्नीट्यूड पे हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है, ड्रॉ करना है, तो एक स्ट्रेट लाइन होगी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस व्हिच इज कांस्टेंट। तो हमने कहा डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, तो डिस्टेंस पे हमने 1 मीटर, यहां पे 0.5 मीटर पे, ठीक है, हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि क्या ये ग्राफ सही है? ध्यान से देखिए, डी वर्सेस टी का ग्राफ है, गलत है। ओके, कहां गलती हुई, कहां गलती हो रही है? क्या टाइम माइनस में नहीं होगा? बिल्कुल सही, टाइम माइनस में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब कि जो भी हमारा ग्राफ प्लॉट होगा वो यहां से होगा, ठीक है, वो यहां से स्टार्ट होगा, यानी टाइम 0 से स्टार्ट हुआ और हमने कब तक ऑब्जर्व किया? हमने कहा 5 मिनट तक हमने ऑब्जर्व किया। तो हमने यहां पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, और हमने कहा कि ये जो है ये हमारा 5 मिनट है और हमने इसको 5 मिनट तक ऑब्जर्व किया और तब तक इसकी डिस्टेंस जो थी वो 0.5 मीटर थी। तब तक इसकी जो डिस्टेंस थी वो 0.5 मीटर ही थी। तो देखिए ग्राफ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमने कहा डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। पहले बोल्ड कहां था? यहां पे था। 5 मिनट बाद बोल्ड कहां था? वहीं पे था एग्जैक्टली। तो क्या ये डिस्प्लेस हुआ? नहीं, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट 0 है। दो बातें हैं, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो क्या करेंगे? तो हमने कहा भैया 0 पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। किसके? डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ पे, डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सिस पे हमें क्या करना है? 0 पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देनी है। यानी सेम आप ऐसा कह सकते हो कि जो एब्सिसा है हमारा, जो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है हमारा, उसी के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये बताने के लिए क्या कि भैया जो डिस्प्लेसमेंट था वो 0 था और कांस्टेंट था थ्रू आउट द इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जितने भी देर हमने ऑब्जर्व किया उतने देर में तो भैया ये नहीं डिस्प्लेस हुआ था, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट 0 रहा होगा। अच्छा, अब बताइए इतनी बात किसको समझ में नहीं आती है? प्लीज बताएं भाई जी। हाँ पूछिए, कोई क्वेश्चन आ रहा था। उसको छोड़ दो, वो भी बाद में आएगा अभी, ठीक है। अब हम स्टार्टिंग से बिल्कुल बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से बिल्कुल आपको यहाँ से चीजें लेकर चलनी है साथ में, वो इसके बाद में जस्ट आएगा। अभी तुम रेस्ट की बात कर रहे हैं, अभी रेस्ट की बात करेंगे, फिर यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में फिर कहीं, ठीक है, वो एक्सेलरेटेड मोशन आएगा। एक्सेलरेटेड मोशन में फिर उसको दोबारा से हम एक बार आपको समझा देंगे। वो इतनी बात समझ में आ रही है आराध्य? ओके, आगे बढ़े। ओके, चलिए। तो हमने कहा कि या तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, या तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, या तो डिस्टेंस भी 0 हो सकता है, जरूरी नहीं डिस्टेंस 0 है। अगर हम खुद ही अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर हम अपने आप को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने कहा कि हम किसी पॉइंट पे खड़े थे और यहीं खड़े हैं, तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया? 0 किया, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमने डिस्टेंस 0 किया। तो ऐसे में क्या होगा? डिस्टेंस वर्सेस टाइम का भी ग्राफ सेम इसी एक्सिस के ऊपर जाएगा, एब्सिसा के ऊपर जाएगा। अच्छा चलिए, अगर अब यहीं से बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हमने कहा कि आपका डिस्टेंस जो है वो 0 है, ठीक है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं था। तो अगर भैया डिस्टेंस अगर आपका 0 है, ठीक है, डिस्टेंस कवर अगर आपका 0 है तो स्पीड भी 0 हो जाएगी। अच्छा, अगर स्पीड 0 है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दें, यहाँ पे जो हम डी स्पीड और एक्सेलरेशन लिख रहे हैं ना, इसको हम यहाँ पे ऑब्लिक करके वेलोसिटी भी कर दे रहे हैं, ठीक है, ऑब्लिक करके वेलोसिटी भी कर दे रहे हैं। इस डी को आप डिस्प्लेसमेंट भी समझिएगा। किस केस में? वापस से हम आपको याद दिला दें कि देखिए, जब रेक्टिलिनियर का केस लेते हैं हम,
है ना, सिर्फ एक डायरेक्शन में। हमने क्या लिया है, रेक्टिलिनियर मोशन लिया है। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब किसी वन डायरेक्शन में जा रहा है, ये कहीं भी नहीं मुड़ रहा है, ना ही वापस लौट के आ रहा है। ठीक है, यूनि डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। पहला तो रेक्टिलिनियर मोशन है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये कवर कर रहा है। दूसरी बात, ये वापस भी नहीं आ रहा है। तो जब वापस नहीं आएगा तो ऐसे केस में क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। बट इन केस ये पलटता है, रेक्टिलिनियर मोशन ही कर रहा है, लेकिन ये किसी ए पॉइंट से चला, किसी बी पॉइंट तक गया और नहीं, ठीक है, मैं इसका मूड कर गया, वो बी से वापस आ गया। अब क्या करेगा, अब अगर मान लीजिए किसी सी पॉइंट पे आ गया, अब क्या इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? नहीं, इसका बिल्कुल। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां सेम नहीं होगा तो इसका मतलब फिर ये वैलिड नहीं रह जाएगा। ये जो हमने वेलोसिटी ऑब्लिक स्पीड टेंड्स टू जीरो लिखा हुआ है ना, ये वैलिड नहीं हो पाएगा, है ना। फिर हमें दूसरी चीजें हैं, उनको हम अभी पढ़ रहे हैं आगे, है ना। पहले ये बात बताइए, तो हमें वापस लौटा के नहीं लाना है। हम एक सिंपल से, एक बहुत बिल्कुल बेसिक एक बॉडी की बात कर रहे हैं जो एक रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, जो लौट के नहीं आने वाला है। वो जिंदगी से बिल्कुल परेशान नहीं है, वो स्ट्रेट ही जाएगा और किसी भी पॉइंट पे रुक के वो अपने स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, वो अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है, और उस पॉइंट पे उसका जो भी डिस्टेंस है और जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा इक्वल आएगा। क्लियर है? ओके। तो अगर हमने कहा यहाँ पे डिस्टेंस जीरो हो गया तो यहाँ पे स्पीड जीरो हो गया। अगर स्पीड जीरो है तो उसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। और यहाँ पे एक हम छोटी सी कंडीशन रख दे रहे हैं कि डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया है नो चेंज इन डायरेक्शन। क्या मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पे मैंने ये क्यों मेंशन किया कि नो चेंज इन डायरेक्शन? क्यों भाई? एक्सेलरेशन जीरो होगा। ऑलरेडी हम यहाँ पे स्पीड की बात कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ हम वेलोसिटी को, ठीक है, यहाँ पे रेज कर दे रहे हैं, हम वेलोसिटी को यहाँ पे हटा दे रहे हैं। ठीक है, अभी हम जनरल केस की बात कर रहे हैं, कोई किसी पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल केस की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा, मैंने लिखा स्पीड टेंड्स टू जीरो एंड एक्सेलरेशन टेंड्स टू जीरो व्हेन नो चेंज इन डायरेक्शन। जब डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। हमने ये क्यों मेंशन किया है, कोई बता सकता है? स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, बिल्कुल सही है। और कोई? क्योंकि बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना। अच्छा, तो घूम फिर के बात वही आती है। ठीक है, हमने आपको बताया था, ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। हमने कहा था जो वेलोसिटी होती है ना, जो बेसिकली वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी ये क्या होता है, स्पीड इनटू डायरेक्शन होता है ना। इसको भी बहुत हम वेक्टर और स्केलर करके बात नहीं कर रहे हैं, बस हम इतनी बातें कर रहे हैं। हमने कहा कि देखो जो वेलोसिटी होता है वो स्पीड और डायरेक्शन इन दोनों का मल्टीपल होता है। मतलब मल्टीप्लाई करने पे हमें वेलोसिटी मिलती है, यानी कहीं ना कहीं रोल इसमें स्पीड का भी होता है, कहीं ना कहीं डायरेक्शन का भी होता है। अच्छा, तो अगर हमने कहा कि स्पीड इज कांस्टेंट तो क्या वेलोसिटी चेंज हो सकती है? इफ स्पीड इज कांस्टेंट तो क्या वेलोसिटी चेंज हो सकती है? हां, कैसे? डायरेक्शन से भाई बिल्कुल चेंज हो सकती है। आप, हमने कहा था ना कि अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, अगर कोई भी एनालॉजी ऐसे नहीं समझ में आती है, तो आप क्या करें, कुछ नहीं, सीधे आपको कांस्टेंट रख देना है। अगर वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड इनटू डायरेक्शन, इसको आपको अगर एनालॉजी करनी है इसकी, तो आप क्या कीजिए, आप एक कोई वैल्यू सपोज कर लीजिए। तो स्पीड की कोई वैल्यू सपोज कर लीजिए 5, डायरेक्शन की कोई वैल्यू सपोज कर लीजिए 4। तो हमने कहा कि 5 × 4 = 20। अब अगर स्पीड कांस्टेंट है, मतलब कि 5 चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है। हमने कहा 5 × 3 कर दिया मैंने, ठीक है, डायरेक्शन पहले 4 था, अब हमने 3 कर दिया, तो 5 3 = 15। पहले वेलोसिटी 20 था, अब 15 हो गया। चेंज हुआ नहीं हुआ? चेंज हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। तो हमने कि यहां पे वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया है कि नो चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि अगर डायरेक्शन में चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। हाँ लो, मैंने सिर्फ एनालॉजी के लिए कहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डायरेक्शन जो होगा वो कोई, मतलब देखो होगा तो मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड, लेकिन हमने अभी यहाँ पे आप एक प्योर नंबर लेके समझा रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ एनालॉजी करनी है, आपको सिर्फ समझना है ना। इन केस ऑफ एनालॉजी इसको हम केवल बता रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि डायरेक्शन ऐसा हो सकता है कि टू कोई डायरेक्शन हो गया, नहीं, ठीक है। हमने बस बताया कि एक एनालॉजी हो सकती है कि इसमें आपको ये समझना है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड टाइम्स डायरेक्शन। अगर आपको ऐसा समझना है कि कैसे कैसे फर्क पड़ रहा है इस वाली इक्वेशन पे, एक्सेलरेशन टेंड्स टू जीरो व्हेन नो चेंज इन डायरेक्शन,
इसके पीछे क्यों हमने ये लिखा है ना, ये समझाने के लिए मैंने कहा था कोई एक नंबर आप सपोज कर सकते हो, ठीक, इसमें चेंज देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जो डायरेक्शन होता है वो डिग्री में होता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साउथ आप कर सकते हो, है ना, इस तरीके से। अच्छा अब देखिए सुनिए, तो हमने कहा कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन को हमने 0 लिख दिया है, तो इसका मतलब कि बाकी जितने भी ग्राफ बनेंगे स्पीड वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, वो सारे के सारे कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे और 0 रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे और 0 रहेंगे। चलिए ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, वापस से ग्राफ बना रहे हैं, फिर आप लोगों को और क्लियर होगा। चलिए तो हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो है ये d वर्सेस t है, ठीक है, यहाँ पे इसको हम s वर्सेस t, ये काम करते हैं हम स्टैंडर्ड ही ले लेते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा s फॉर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं क्या, इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमने पढ़ा है कि s क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है ना, s क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है, तो हम यहाँ पे लेंगे s वर्सेस t, तो अगर s वर्सेस t बन रहा है, स्पीड के लिए आपको वेलोसिटी, ठीक है, v ही यूज करनी है आपको, है ना, उसके बाद में फिर ये हो गया v वर्सेस t, और फिर आपका हो जाएगा a वर्सेस t। तो अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पहला जो केस लेंगे हम लेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है तो क्या होगा, तो हमने कहा देखिए भाई, क्या ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज होगा, क्या ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका मतलब कि 0, इसका मतलब कि 0 हो जाएगा। तो हमने कहा ये भैया बिल्कुल वेरी ऑब्वियस है भाई, क्योंकि टाइम के साथ कहां चेंज हो रहा है, जब तक हमने ऑब्जर्व किया तब तक नहीं हुआ, ठीक है, जब तक हमने ऑब्जर्व किया तब तक नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि 0 है और कांस्टेंट है, मतलब कि ये, ठीक है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जा रही है कितने पे, 0 पे, ठीक है, 0 मैग्नीट्यूड पे जा रही है। अच्छा अब सुनिए ध्यान से, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो यही बोलना होता है 0 हो जाएगा। अच्छा अगर वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो ये आपके जो 3 ग्राफ बने हैं ना, ये कब हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। फट से इसको कॉपी कर लीजिए, और ये जो लाइन जो बनाई है इसको आप दूसरे कलर से बनाइएगा, ठीक है। जी पूछिए। ये वाला ओके, देखिए जैसे हमने कहा कि अभी मान लीजिए, है ना, एक हम बात कर रहे हैं जनरल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ठीक है, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी। तो हमने कहा कि देखिए जब भी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने प्रूव किया था, तो हमने उसमें जो भी नोटेशन यूज किया था, हमने कहा था एस जो है, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज हो रहा है, जो वी है, ठीक है, वो फाइनल वेलोसिटी के लिए यूज हो रहा है, यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज हो रहा है, ए जो है एक्सेलरेशन के लिए यूज हो रहा है।
तो यहाँ पे जो एस हमने यूज किया है ना, एस हमने यूज किया है किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज किया है। तो हमने कहा कि यहाँ पे देखो सबसे पहला जो ग्राफ बन रहा है वो एस वर्सेस टाइम के, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ठीक बन रहा है। अच्छा, तो अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम बन रहा है तो हमने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो इसका मतलब कि उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। हुआ है क्या कोई डिस्प्लेसमेंट? नहीं हुआ है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इसका मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो है। एंड जीरो क्या है, एक कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होने वाला है कि अगर हमने कहा कि उसको मान लीजिए हमने 5 एग्जैक्ट, हाँ बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आलोक, लेकिन फिर से हम वही बात करेंगे कि जब मोशन स्टार्ट किए थे ना तो हमने बताया था इंस्टेंटेनियस मोशन का मतलब क्या होता है। आप किसी भी, देखिए मोशन को आप तभी स्टडी करोगे ना जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। आपने उसको अब देखा और आपने उसको कितनी देर तक देखा, उस टाइम इंटरवल के लिए या उस टाइम इंटरवल के बीच में जो होगा आप उसके बारे में यहां बात करोगे। उससे पहले वो एक्सीडेंट करके आया था सर, वो हवा में उड़ रहा था सर, वो पानी में तैर के आया है, डजंट मैटर, है ना। जब आपने उसको देखा तो वो रुका हुआ था, आपने तुरंत घड़ी लेके आप बैठ गए, आप उसको देख रहे हो। 5 सेकेंड, 5 मिनट, 5 आवर, 5 डेज बाद आपने उस घड़ी को बंद कर दिया, अभी भी वो रुका हुआ है। तो उस टाइम इंटरवल के का जो भी मतलब आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप सिर्फ उसकी बात करोगे। उससे पहले उसके बाद क्या हो रहा है नहीं। हाँ, अगर कोई ये कह दे रहा है कि नहीं ये गाड़ी तो पिछले 5 सालों से खड़ी है, तो पिछले 5 सालों से खड़ी है तो इसका मतलब कि अब आप ग्राफ बना सकते हो, अब आप पिछले 5 साल को भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो कि हाँ पिछले 5 सालों में डिस्प्लेस नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हाँ ये ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है, ये आज के 5 साल पहले का तारीख है और ये आज की तारीख है और 5 साल तक लगातार कांस्टेंट आया है। आप इस तरीके से बातें कर सकते हो, बट आप ऐसी बातें तब नहीं करोगे कि सर इससे पहले तो हो सकता है वो चल रहा हो, बट आपने ऑब्जर्व नहीं किया ना, क्योंकि मोशन इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। हम स्टार्टिंग में बताते हैं कि रिलेटिव होता है, तो रिलेटिव होता है तो इसका मतलब कि हु इज गोइंग टू ऑब्जर्व, यू। तो आपने जितना ऑब्जर्व किया आप केवल उतने की बात करोगे। हाँ ओके ओके ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अर्थक्वेक आया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, क्या वो मूव कर गया, क्या वो डिस्प्लेस कर गया, केवल वाइब्रेट किया होगा तो वो अलग टाइप का मोशन है ना, उसमें डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुआ ना। अगर वो वाइब्रेट किया होगा, जैसे हमने कहा कि कोई पेड़ है, ठीक है, कोई पेड़ है तो वो बेसिकली मूव नहीं करता है, वो ग्रो करता है। इस बात को समझिएगा, वो अलग टाइप का मोशन होगा, है ना। तो अगर आप यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो आप डिस्प्लेसमेंट पूरे के पूरे, सॉरी, लिविंग कोई मोशन नहीं होता है, लिविंग कोई मोशन का टाइप नहीं होता है, लिविंग कोई मोशन का टाइप नहीं होता है, ठीक है। मोशन का मतलब यहां पे हम ये बता रहे हैं कि मोशन के टाइप में, जैसे कि हमने कहा कि रेक्टिलिनियर, ट्रांसलेशनल मोशन मैंने बताया था, ठीक है, रेक्टिलिनियर या कर्वीलिनियर हो सकता है ना, वाइब्रेटरी हो सकता है। ओके, देखिए जैसे हमने कहा जो हम ग्रो करते हैं, है ना, वो ग्रोथ होती है, वो मोशन नहीं होता है। जो मोशन होता है वो मोशन ऐसा होता है कि आप एक्सपैंड कर रहे हो, एंड एक्सपेंशन इज नॉट अ मोशन। एक्सपेंशन जो होता है वो मोशन में नहीं आता बाबू, है ना। और दूसरी बात जो अर्थक्वेक वाली आपने बात कही थी आ रहा था, वो सिर्फ इतना रहेगा कि हो सकता है वो ऑसिलेट किया हो बट डिस्प्लेस नहीं हुआ हो। तो हम केवल पूरे बॉडी की, अगर होल बॉडी की बात करेंगे तो यहाँ पे उसको हम जीरो लेके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने कहा कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपने मुझे डिस्प्लेस करने की बहुत कोशिश की, हम बहुत ज्यादा हिले डुले, लेकिन आप मुझे हिला नहीं पाए। तो इसका मतलब कि मेरा डिस्प्लेसमेंट, मैं जहां जिस क्रॉस पे मैं खड़ा था मैं उसी क्रॉस पे खड़ा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ मेरे अंदर। अच्छा, तो अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखिए कांस्टेंट है, मतलब जीरो है, ठीक है, क्योंकि जीरो भी एक कांस्टेंट ही है, जीरो चेंज तो होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, जीरो पे, ठीक है, s इज इक्वल टू जीरो पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमें किसी भी एक्सिस को यहाँ पे मतलब उसको नोटेशन देना है कि अगर वो कांस्टेंट है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उस पर्टिकुलर एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। कितने मैग्नीट्यूड का, जो कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। तो हमने कहा यहाँ पे जीरो दिया है तो हम जीरो पे कांस्टेंट ड्रॉ कर देंगे। बट
टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम पीछे नहीं जाएंगे, हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे और फिर इनफाइनाइट तक जाएंगे, जब तक भी आपने उसको ऑब्जर्व किया है, 5 मिनट, 5 दिन, 5 घंटे, जो भी है, ठीक है, वहां तक हम जाएंगे। अगर कोई डिटेल नहीं दिया है, हमेशा से रेस्ट पे रहा होगा, रहा या जो भी हो ऐसा, तो आप उसको बस, ठीक है, एक छोटा सा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके छोड़ देंगे। आप भी टाइम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि सामने वाले ने टाइम मेंशन नहीं किया है। याद है, किसी कोई डाउट है क्या? अब ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग सो रहे हैं क्या? उठ जाओ भाई, मुद्दतों बाद तो आज फिजिक्स की क्लास हुई है, तुम लोग सो रहे हो यार, हद है, घबरा गए हो क्या तुम लोग? अभी एक एक लोग उठ के आएंगे। नहीं सर, जग तो रहे हैं। वेरी गुड। समझना है, सही समझना है। अच्छा चलो ठीक है, रेस्ट वाला सबसे आसान था, ठीक है, रेस्ट वाला सबसे आसान होता है। अब देखो यहां पे हम पहले तो आपको बेस समझाएंगे, बेस समझाने के बाद में हम ट्रिक भी बताएंगे कि आप कैसे फाइंड कर सकते हो कि ग्राफ कैसे होने वाला है। ये पैराबोला वगैरह बताने का केवल यही रीजन था, ताकि आप उसको देख के ना, आप केवल यूनिट देख के बता सकते हो कि क्या होने वाला है। अच्छा, तो अब तो रेस्ट वाला केस हो गया है, रेस्ट वाला केस हो गया। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक्सेलरेट नहीं कर रहा हो, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, जिस भी स्पीड से जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। अच्छा, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक बात। फिर से वही डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। अब हमने कहा कि यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है, डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला है, तो वही वेलोसिटी और वही स्पीड हो जाएगा। अच्छा, कौन कांस्टेंट है भैया, जरा एक साथ बताइए सभी लोग, क्या कांस्टेंट है? ताली बजाओ इनके लिए, पहले ताली बजाओ, ताली बजाओ टाइम वालों के लिए। कौन है भाई साहब ये टाइम वाले? थे कौन टाइम वाला? था कौन पहले ये तो बता दो मुझे प्लीज। चलो ठीक है, चलो ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं ध्यान नहीं दे पाया कि कौन था, लेकिन जो भी है भाई, मतलब उसके मैं ताली बजा दे रहा हूँ। क्या बात है, टाइम कांस्टेंट नहीं हो सकता है भाई साहब, कैसे हैं? इसीलिए कहते हैं न्यूट्रिशन बहुत जरूरी होता है। सुबह सुबह खाना वाना खा के बैठा करो तुम लोग पढ़ने, हवा पी के बैठ जाते हो, कोरोना फैला है, ठीक है। देखो अभी तो हमने कहा यूनिफॉर्म मोशन है, कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड क्या है? स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब डायरेक्शन को ऑलरेडी हम कांस्टेंट मान रखे हैं, डायरेक्शन का अलग ही केस है, उसको हम ऑलरेडी कांस्टेंट मान रखे हैं। बचा क्या हमारे पास? हमने कहा स्पीड है भैया, तो इसका मतलब वेलोसिटी, टोटल हमारे पास मिलकर पूरा वेलोसिटी आ गया। अगर स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट ऑलरेडी है, तो इसका मतलब वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू और थोड़ा सा आसान, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक, एग्जैक्टली। अर्नब आप एक बात बताइए बाबू, जब हमने कहा कि यूनिफॉर्म मोशन है, हमने अभी कहा स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन आप क्यों कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे? v इक्वल्स टू यू प्लस एटी आपने क्यों बताया? और चलो ठीक है, चलो कुछ देर के लिए, अच्छा चलिए कोई नहीं,
मान लीजिए आपने v इक्वल टू u प्लस एटी बताया भी था, ठीक है, तो क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है। देखिए अगर अगर यहां पे ध्यान से देखिए, सिंपल सी बात है भाई मेरे कि v जो है ना, यहां पे क्या हो रहा है? कांस्टेंट है, मतलब v और u इक्वल हो जाएगा। अच्छा, और एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो वैसे भी इसका कोई मतलब नहीं है। a 0 हो जाएगा, खत्म हो गया, v और u इक्वल हो जाएगा, कैंसल आउट हो गया। क्या बचा? कुछ नहीं बचा इक्वेशन में, कोई दम ही नहीं है, इस वजह से इसको हम नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के लिए। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। बताओ भाई, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट कौन लिख दिया? एस। अब देखो, कांस्टेंट कौन है? वेलोसिटी। अगर इसको हटा देंगे तो प्रोपोर्शनलिटी लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? क्योंकि जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लग जाता है, और जब हम कांस्टेंट हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी लग जाता है, वाइस वर्सा है। ठीक है, अगर हम इसको हटाएंगे, अभी हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट लग जाएगा, अगर हम कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी लग जाएगा। जल्दी जल्दी, समझ में आ रहा है? बाकी लोग भाई, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, और हमेशा कांस्टेंट ही हटाना है, कांस्टेंट ही हटाना है ना? तो कांस्टेंट कौन था? अभी हमने बात किया वेलोसिटी कांस्टेंट था, हमने हटा दिया। अब बताओ, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ये वाली लाइन, ये वाला इक्वेशन याद करो, याद करो इक्वेशन कैसा होने वाला था ये? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइन भाई साहब, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, कोई भी एक हो सकती है। तो सर ये तीन क्यों बनाया आपने? तीन अलग अलग वेलोसिटी के लिए, ये v1, ये v2 और ये v3। सर समझ में नहीं आ रहा है ना? ओके, नेटवर्क इशू था, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। हाँ आलोक, हाँ बोलिए। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कम कैसे हो रही है? ये तीन अलग अलग बॉडी अच्छा एक मिनट, नहीं 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 बाबू, यहाँ पे तीन अलग अलग बॉडी है, तीन अलग अलग बॉडी है ना? अगर हमने कह दिया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाला है। एग्जैक्टली, तीनों अलग अलग बॉडी है जिनके तीनों का वेलोसिटी अलग अलग है ना? कोई ए है जिसका v1 है, कोई b है जिसका v2 है, कोई c है जिसका v3 है। एक सब कुछ मैंने बताया है, सब कुछ, बस आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप बस कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। देखो, v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा, तो इसका मतलब s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। सर नहीं समझ में, नहीं सर में समझना ही नहीं है ये वाला, तो मत समझो ये वाला, ये हटा दो, ये हटा दो। हम क्या करते हैं, अभी हमने कुछ देर पहले क्या बताया था, जब कोई चीज नहीं समझ में आती है तो हमेशा कांस्टेंट रख के देख लिया करो। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल कौन कौन है, वेरिएबल कौन कौन है? v नहीं बाबू, v नहीं, डिस्प्लेसमेंट और t, टाइम। ठीक है, s और t क्या है? s और t, हाँ लोग कुछ कर रहे थे बाबू?
ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, नहीं पता मुझे। तो हमने कहा कि तीन अलग अलग ग्राफ बना लेते हैं। तो हमने कहा एक छोटा सा छुटकू सा ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, छुटकू सा। किसके किसके बीच में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टी, डिपेंडेंट वेरिएबल है एस। चलो रखो एस बराबर 0 पे, सॉरी टी बराबर 0 पे एस 0। सर वी की कोई वैल्यू रख लीजिए सर। ठीक है रख लो, वी की वैल्यू 2 रख लो कुछ देर के लिए। चलो ठीक ठीक लो 5। टी बराबर 1 पे, टी बराबर 2 पे, 3 पे, 15। एक हमारे पास, बस 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 बाबू बहुत दूर निकल गए, वापस आ जाओ, इतना बहुत है ना। अच्छा चलो इसको पहले बना लेते हैं, इसको पहले प्लॉट कर लेते हैं। चलो हटा दो इसको, हटा दो इसको। तुमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 0 पे 0 पहला पॉइंट, 1 पे 5 दूसरा पॉइंट, 2 पे 10 तीसरा पॉइंट, 3 पे 15 चौथा पॉइंट। कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। अच्छा किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए है ये लाइन, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए, ठीक है। लेट इट बी 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कुड बी एनीथिंग। अच्छा अब हम कहते हैं ये किसी एक बॉडी की बात कर रहे थे, किसी एक बॉडी की बात कर रहे थे। सेकंड बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए हम दौड़ना शुरू कर दिया, आप लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म मोशन है मेरा, डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, ठीक। यूनिफॉर्म मोशन है मतलब स्पीड नहीं चेंज हो रहा, डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहे, तो अगर स्पीड और डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब फिर से वही चीज आ जाएगी भाई साहब। अब मेरी वेलोसिटी मान लो 1 मीटर पर सेकेंड है, कितनी है? अब की बार v की वैल्यू क्या रखोगे बाबू? 1, बिल्कुल सही। सेम इसी ग्राफ को हम हल्का सा और चेंज करेंगे। चलो नया वैल्यू भरते हैं इसमें। 0 पे 0, 1 पे, 2 पे, 3 पे 3। भैया t की वैल्यू बार बार चेंज कर रहे हैं और v की वैल्यू ऑलरेडी हमने 1 लेट कर रखी है, तो t की वैल्यू 0 मतलब 1 1 0 0, t की वैल्यू 1 मतलब 1 1 जा 1, ठीक है। t की वैल्यू 2 मतलब 1 2 जा 2, ठीक। अब अच्छा अब यहां चलो बढ़ते हैं। 0 पे ठीक सेम यही पॉइंट मिला। दूसरा 1 तो 1 1 ये है, 2 2 ये है, 3 3 ये है, 4 4 ये है, 5 5 ये है। एक नया लाइन मिल गया, स्ट्रेट लाइन। अच्छा दोनों की वेलोसिटी अलग अलग थी, इसकी थी v1 और इसकी मान लीजिए v2 थी। तो अब बताओ कि दोनों लाइन किसके लिए है? कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। अच्छा तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब ये v1 और v2 बन जाएगा, लेकिन v1 अलग वेलोसिटी है, v2 अलग वेलोसिटी है। दो अलग अलग बॉडी की बात कर रहे हैं, एक बॉडी ऐसा मोशन कर रही है, दूसरी बॉडी
ठीक है, अच्छा कौन सा मोशन, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी बाबू? कैसे कैसे पता लगाओगे? अभी तो मान लीजिए आपके सामने ग्राफ बना है तो आप बता सकते हो, अभी तभी तो आपके सामने ग्राफ बना है कि सर इसमें तो आपने 5 लिया था आलोक दीप के कहने पे, और इसमें आपने 1 लिया था आलोक शुक्ला के कहने पे, है ना। लेकिन सर हम मान लीजिए आप नहीं दे रहे हैं, आप रैंडम कोई 2 ग्राफ दे दिए, पहले इसको कॉपी कर लें, पहले इसको आप लोग कॉपी कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। कॉपी कर लीजिए इस पे आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी सुलभ लगे आपको। नोट्स सबके बने होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ, इसीलिए हम इतना टाइम ले रहे हैं, और आगे अभी 10 दिन चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, सबको समझ में आना चाहिए ग्राफ। सभी लोग कीजिए, जल्दी कीजिए। ओके, कोई ऐसा जो कर रहा है अभी? अच्छा, मुझे कुछ लोग जवाब दे जरा। अपर्णा कालानी कहाँ हो भाई साहब? अपर्णा, ओके। आस्था, लहर, ओके। अनन्या, दोनों लोग, अनन्या भूषण, ओके। एंजेला, रुजदा ये भी टाइप करके बैठी थी, इसे पता था इसका नाम आएगा। चलिए ठीक है, देखो ये सब इसीलिए करना पड़ता है ना, ताकि अगर कोई भी चीज़ आप मिस कर रहे हो ना, या आप नहीं, आप हेजिटेट अगर कर रहे हो बताने के लिए, भाई तो बता दो मुझे, है ना, यहाँ हम इसीलिए खड़े हुए हैं। तो देखो अब हम वापस से क्या करेंगे, वही तो करते हैं, कंक्लूड। ठीक, कंक्लूड करते हैं। V3, V2, V1 तीन अलग अलग बॉडी को हमने ऑब्जर्व किया, या एक ही बॉडी को हमने 3 बार अलग अलग वेलोसिटी से भेजा। पहली बार लेट अस सपोज 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरी बार 3 मीटर पर सेकेंड, तीसरी बार 4 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद में हमने नंबर नहीं बताया कि कौन सा 2 मीटर पर सेकेंड, कौन सा 3, कौन सा 4, ये हमने नहीं बताया। हमने बस बता दिया कि भाई एक V1 एक V2 एक V3 है, तीनों का ग्राफ ये है। अब आपको बताना है कौन सा 2 मीटर पर सेकेंड, कौन सा 3 मीटर पर सेकेंड, कौन सा 4 मीटर पर सेकेंड वाला है। कैसे बताओगे आप? ओके, अब अच्छा, अब आपको आप लोग याद करो जरा, हमने बताया था स्लोप, स्लोप करके चिल्ला रहे थे, स्लोप, एंगल, एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, है ना, ऐसा करके बता रहे थे ना आप लोगों को। अच्छा, तो स्लोप होता क्या है? हमने कहा एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, एक लाइन ये इसका एंगल, एक लाइन ये इसका एंगल, और एक लाइन ये इसका एंगल। अब सुनो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से सुनना है। जिसका बाबू स्लोप ज्यादा होगा ना, वो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। जिसका स्लोप ज्यादा वो वेलोसिटी ज्यादा। कैसे? क्योंकि स्लोप ही तो वेलोसिटी है। अलग अलग एंगल किसके लिए है? अलग अलग वेलोसिटी के लिए। नहीं, क्या बात कर रहे हो? हैं? समझ में नहीं आ रहा है? ओके, देखो स्लोप, स्लोप मतलब क्या? हमने कहा स्लोप का मतलब होता है एंगल। कहां से? हॉरिजॉन्टल से। तो हमने कहा जितना ज्यादा एंगल उतना ही ज्यादा स्लोप। हायर द एंगल, हायर द
स्लोप, बट स्लोप है क्या इसमें, इसमें स्लोप है क्या, इस पूरे ग्राफ में स्लोप है कहां, कहां स्लोप है आपका, तो यही तो है स्लोप v3 v2 v1। क्यों, क्योंकि और तो कुछ अलग है नहीं, और तो कुछ अलग है नहीं, जो v3 है ये v2 है ये v1 है। भाई साहब देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा कि स्लोप का मतलब बेसिकली आप ऐसे भी देख सकते हो, स्लोप का मतलब क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस अपॉन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, होता है नहीं होता है, लिखवाया था मैंने, वर्टिकल एक्सिस अपॉन हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल एक्सिस कौन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या मिलेगा, एस वर्सेस एस बाई टी क्या दे रहा है, स्लोप दे रहा है, और एस बाई टी ही क्या दे रहा है, वेलोसिटी। तो बाबू स्लोप और वेलोसिटी एक ही तो हुए फिर, भाई यही तो है, यही तो इसमें ट्विस्ट है कि स्लोप क्या है, स्लोप है हॉरिजॉन्टल अपॉन टाइम, सॉरी वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, यानी ऑर्डिनेट अपॉन एब्सिसा। अच्छा, और ऊपर से अगर हम इसको इसकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक, अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर देते हैं, अरे ये तो वेलोसिटी है, तो अगर यही वेलोसिटी है तो इसका मतलब वेलोसिटी ही तो स्लोप हो गया, तो अगर वेलोसिटी स्लोप हो गया तो इसका मतलब क्या पता चला हमें कि जितना ज्यादा स्लोप उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी। तो इसका मतलब सबसे बड़ा एंगल किसका है, v1 का, v2 का, v3 का, सबसे बड़ा एंगल किसका है, v1 का। तो इसका मतलब v1 वो 4 मीटर पर सेकेंड वाली वेलोसिटी है जो मैं बात कर रहा था, v2 जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड वाली है, और v3 जो है वो आपकी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओके, टाइम क्या मैं जान सकता हूँ सर टाइम क्या हो रहा है, 2:31। वाओ, गजब क्लास चली है आज, ठीक है। ऐसा आधा ज्यादा क्लास तो हमें लग रहा है ऊपर से तुम लोग को निकला है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन। बीच में वो जो नोटिफिकेशन नहीं आया था तो वो क्लास आधी रह गई, ठीक है, वो क्लास आधी से ही खत्म हो गई। हाँ सर, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर जो रिकॉर्ड होती है वो जाती कहाँ है, जो क्लास रिकॉर्ड होती है। अभी वो अपलोड नहीं किया, आज अपलोड हो जाएगा सर। आज अपलोड कर देंगे सर, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा खेद है, बहुत परेशान है बेचारे, जा रहे हैं उसको पश्चाताप करने, है ना। तो आप लोग परेशान मत हो, सर आज इसको रिकॉर्ड करके आप अपलोड कर देंगे, ठीक है, आई मोड्स के चैनल पे, ठीक है। तो ठीक है, लास्ट में सुनिए, जरा सा सुन लीजिए। हमने कहा बाबू अगर यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बन रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का अगर ग्राफ बन रहा है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में स्ट्रेट लाइन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में स्ट्रेट लाइन जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर अलग अलग लाइन दिखें तो इसका मतलब आप समझ जाना कि वो अलग अलग वेलोसिटीज के हैं। तो कौन सा ज्यादा होगा सर, तो हमने कहा जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर कोई एक ही लाइन दिया हुआ है तो एक लाइन दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उस लाइन को देख के डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कैसी है, ओके। चलिए, तो जो भी चीजें नहीं समझ में आई हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हो, फोन कर सकते हो, ठीक है। आप उस पे ग्रुप पे भी पूछ सकते हो सकता है कि आपके किसी ऐसे मित्र को या ठीक है सहेली को समझ में आ गया हो जो आपको ना समझ में आया हो, तो वो लोग भी निदान कर सकते हैं। बाकी हम तो वहीं हैं, और आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आगे बात करेंगे, ठीक है। परसों टेस्ट है, परसों याद रखिएगा सभी लोग, टेस्ट है परसों। मोशन जितना पढ़ाए हैं